हेलो दोस्तों। तो आज हम NIC नीलिट टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है आज यानी कि 14 अक्टूबर को जो इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है NIC नीलिट टेक्निकल असिस्टेंट का, उसमें आए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन था, उसमें बोला गया था कि 3 पाइप हैं। ए एक पाइप है जो 10 घंटे में किसी टैंक को फुल करता है, बी एक है जो 12 घंटे में फुल करता है, और सी है जो 30 घंटे में उसे खाली कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर सारे पाइप्स को ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम 60 आ जाएगा, 10 6 जा, 12 5 जा एंड 32 जा। तो जब सबको ओपन करेंगे तो 6 5 11 एंड 2 माइनस हो जाएगा तो 9, तो 60/9। ठीक है, 60/9, और ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 6 जा 6 होल 6/9। इसको मिनट में चेंज कर लो, 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा, तो ये आ जाएगा 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है, 6 घंटे 40 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है। ए इज ट्वाइस इफिशियंट देन बी। ए जो है वो बी से 2 गुना इफिशियंट है। अगर दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 3 इफिशियंसी के साथ ये 18 दिन में करेंगे। तो पूछा गया था कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए की इफिशियंसी 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा, 9 3 जा, तो 27 डेज में ए अकेला उस काम को कर लेगा जिसको दोनों मिलके 18 दिन में कर रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि आपके पास 60 शर्ट्स हैं और उन 60 शर्ट्स में 2 आउट ऑफ 3 में कॉलर में डिफेक्ट आता है या अल्टर करने की जरूरत पड़ती है, 3 आउट ऑफ 4 में कुछ और चीज में अल्टरेशन की जरूरत पड़ती है, और 4 आउट ऑफ 5 में कुछ और चीज में अल्टरेशन की जरूरत पड़ती है। तो टोटल कितने अल्टरेशन की जरूरत पड़ेगी ये पूछा गया था। तो ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 45, और ये हो जाएगा 48। तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 133। यानी कि उन शर्ट्स में या जो भी वो गारमेंट्स थे उनमें 133 अल्टरेशंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बोला गया था कि एक नंबर के 3 टाइम्स में अगर 10 जोड़ दें तो, और उसी नंबर के 4 गुने में 20 घटा दें तो ऐसा करने से दोनों इक्वल आते हैं। तो x की वैल्यू पूछी थी, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो x आ जाएगा 30। ठीक है, तो वो नंबर पूछा गया था कि वो नंबर क्या है, तो वो नंबर 30 होगा। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन था FAKIEMLIO। ठीक है, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ गया था। तो आप जानते हैं F6 होता है, ये 1, ये 11 होता है, ये 9 है, ये 5 है, ये 13 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 15 है। तो आप जानते हो कि 6 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 12, यानी 3 3 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ 15 आना चाहिए। और 15 आप जानते हो किसका होता है, O। ठीक है, A के बाद E है, यानी यहाँ 4 4 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ 4 ऐड हुआ तो 9 आया, फिर से 4 ऐड होगा तो 13 आ जाएगा। और 13 आप जानते हो क्या होता है, M होता है। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ 2 का एडिशन हो रहा है, 11 के बाद 13 के बाद 15 के बाद 17 आ जाएगा, और 17 आप जानते हो किसको कहते हैं, क्यू को। तो ओ एम क्यू यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पूछा गया था एस सी डी टी ई एफ, ठीक है, यू यू जी एच, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था। तो आप जानते हैं एस में 19, एस 19 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 21 है, ये 7 है, और ये 8 है। तो आप देख सकते हो कि 19 के बाद 20 के बाद 21 है, तो 22 आएगा। ठीक है, 3 के बाद 5 के बाद 7 है, तो यहाँ 9 आएगा, और 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 आएगा। ठीक है, तो आप जानते हो 10 जे होता है, 9 होता है आपका आई, और 22 होता है आपका वी। तो वी आई जे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई पर्सन है, उसको पी से क्यू तक जाने में अगर किसी चीज को वो 20% कम में परचेज करता है, फिर भी उसे 200 का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई चीज 100 की आ रही थी, तो यहाँ पे वो 80% की परचेज करता है। ठीक है, फिर भी उसे 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, जबकि वो 200 रुपए वो ट्रेवलिंग में भी खर्च करता है। तो इनका सब्ट्रैक्शन 200 हो जाएगा, तो 20% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। तो आपका 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। ठीक है, और 80%, तो 20% की जो वैल्यू है वही, नहीं, 100% की वैल्यू आ गई आपकी 2000। ठीक है, और 80% की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 80% की वैल्यू आ जाएगी 1600, और इसमें उसने 200 रुपए का ट्रेवलिंग भी लगाया, तो 1800 की उसने परचेज की, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200 का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब आगे करते हैं 8th क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब 8th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया था कि 10 पर्सन्स हैं। ठीक है, 10 पर्सन्स हैं, और वो क्या करते हैं, हैंड शेक करते हैं। तो कितने हैंड शेक होंगे उनके बीच में, तो इसका फॉर्मूला होता है n(n-1) अपॉन 2। तो आ जाए 10 इंटू 9 अपॉन 2। ठीक है, तो टोटल कितने हैंड शेक होंगे, टोटल आपके 45 हैंडशेक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था, उसमें दिया था 8, 10, 17, 15, 60, और यहाँ ब्लैंक दिया हुआ था। तो ब्लैंक पूछा गया था कि भाई यहाँ पे क्या फिल होगा। तो आप देख सकते हो कि इनका जो एवरेज है वो 45 है, इनका एवरेज 35 है। ठीक है, इनका एवरेज 40 है, इनका एवरेज 40 है, इनका एवरेज है आपका 42.5, इन दोनों का एवरेज है 37.5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 का डिक्रीमेंट है, यहाँ 2.5 का इंक्रीमेंट है, फिर यहाँ 5 का डिक्रीमेंट है, तो यहाँ 2.5 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 40 आना चाहिए। ठीक है, अब 40 कैसे होगा एवरेज, जब यहाँ 20 आएगा, क्योंकि 60 प्लस 20 80 आएगा, और 80 का एवरेज 40 आएगा, इसलिए यहाँ पर 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था, उसमें 39, 784 और 17 ऐसे दिया हुआ था।
14, 400 और 26 ये दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 39 और 7 का 39 और 7 का अगर हम 17 का अगर हम एवरेज लें तो कितना आएगा एवरेज? 28 आएगा, और 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784 होता है। सिमिलरली 14 और 26 का एवरेज लें तो 20 आएगा, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 20, 32, और 20 और 32 कितना होता है? 52, 52 का एवरेज हो जाएगा 26, 26 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 676। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था उसमें बोला गया था कि 21, 36 और 66, ठीक है, इन एक ऐसा नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो एंड डिविजिबल हो इनसे, डिविजिबल बाय ये, इन सब से डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 3 से कैंसिल कर दो ये, फिर अगेन 3 से कर दो, फिर 2 से कर दो, फिर अगेन 2 से कर दो। तो आप देख सकते हो कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये नहीं है, तो हमें 7 से इंटू करना पड़ेगा और 11 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 11 11 जा 121 आ जाएगा, 7 7 जा 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ऐड कर लो, 5929, ठीक है। और ये कितना है? 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, इसको 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 36 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 213444, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 11 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला था कि 40 इसमें बोला गया था कि 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 9 मीटर और 90 सेंटीमीटर, और 16 मीटर और 20 सेंटीमीटर, एक ऐसा मतलब मेजरमेंट बताना था जो इन सबको मेजर कर पाए, और वो भी कैसा हो? हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो सबसे पहले इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो ये 450 हो जाएगा, ये 990 हो जाएगा, ये 1620 हो जाएगा। तो सबसे पहले जीरो तो कॉमन है ही, तो जीरो आ जाएगा। आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर जो इनको काट सकता है वो 9 है, ठीक है, 9 से ये सब कट सकते हैं, तो यहाँ 90 आ जाएगा। तो 90 सेंटीमीटर ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा था पर्पस ऑफ मॉड्यूलो एनकाउंटर, एनकाउंटर के मॉड्यूलो का पर्पस क्या होता है? तो ये क्या करता है? क्योंकि काउंटर क्या करता है? काउंट, कहां से? 0 से n-1 तक ये काउंट करता है। तो n मॉड्यूलो एन काउंटर जो है 0 से n-1 तक काउंट करता है, इसका ये पर्पस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया था कि एक मैन और उसकी वाइफ की एज का रेशियो 6:5 है, और बोला गया था कि 16 साल बाद उनका रेशियो 10:9 हो जाता है। तो 6x अपॉन 5x, तो 16 साल ऐड कर दो तो रेशियो 10:9 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 6 जा 54, 10 5 जा 50, तो 4x इक्वल टू 16, 4 4 जा 16, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया था जब वो लेडीज यानी उसकी वाइफ पैदा हुई थी तो उसके हस्बैंड की एज कितनी थी? तो आप देख सकते हो कि मैन की एज कितनी है? 6 4 जा 24, और वुमेन की एज कितनी है?
4 5 जा 20। तो जब ये पैदा हुई होगी तब भी ये 4 साल का रहा होगा, 4 इयर्स का। ठीक है, यही पूछा गया था कि जब उस आदमी की वाइफ पैदा हुई होगी तो उस टाइम पर क्या एज रही होगी उस आदमी की। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। BCFG JKNO RSVW। ठीक है, और हमसे ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, तो ये बहुत इजी था। 2 3 6 7। ठीक है, 10 11 14 15 18 19 20 और 23 ये नंबर हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 8 8 ऐड हो रहा है, तो यहाँ 8 ऐड होगा तो यहाँ 26 आ जाएगा, और 26 का मतलब कितना होता है Z। और यहाँ 3 के बाद फिर 8 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, तो 19 में फिर 8 ऐड करेंगे तो A आ जाएगा। ठीक है, 27 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से ABCD स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हो। फिर से 8 8 ऐड हो रहा है, तो 22 और 8 30 हो जाएगा, और 30 का मतलब क्या है, आपका D है, और इसी तरीके से लास्ट में आपका E आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ZADE। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था के मैप का, कि एक टू वेरिएबल के मैप में नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेल्स। तो आप जानते हो 2 to the power 2 यानी कि 4 सेल्स होंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल में कितने सेल होंगे, 4 सेल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि बेस्ट वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, बेस्ट वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर फॉर, ठीक है, PHP एंड MySQL। PHP एंड MySQL के लिए बेस्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो XAMPP एंड WAMP वैम्प। शायद ये ऑप्शन में था, तो यही आंसर हो जाएगा WAMP। ठीक है, तो ये बेस्ट वेब सर्वर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है WAMP फॉर PHP एंड MySQL। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी, कौन से टाइप की क्रिप्टोग्राफी सिंगल की यूज करती है, क्रिप्टोग्राफी सिंगल की यूज करती है फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और साथ में दूसरा क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी क्रिप्टोग्राफी अलग अलग की यूज करती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, तो उसका आंसर हो जाएगा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इसका आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। इसमें पूछा गया था कि फ्लूट को, अगर फ्लूट का कोड UOFGV है तो लैंप का क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इसके अपोजिट वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो L का क्या होता है A का क्या होता है Z, L का O A का Z, M का N, P का K और
एच, एस का एच, तो OZNKH ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 22 ELFA GLHA ILJA। ठीक है। और फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था। तो आप देख सकते हो कि ई के बाद जी आया है, यानी एफ छोड़ दिया, फिर जी के बाद एच छोड़ दिया, आई आया, तो आई के बाद क्या आएगा, जे छोड़ के के आ जाएगा। ठीक है। और सेकंड नंबर पे तो सब जगह एल ही है तो एल आ जाएगा, लास्ट में सब जगह ए है तो ए आ जाएगा। और एफ के बाद देखो जी छोड़ के एच आया, फिर आई छोड़ के जे आया, फिर के छोड़ के एल आ जाएगा, तो के एल एल ए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, एक क्वेश्चन था उसमें बोला था 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो सकते हैं, x, x+2 एंड x+4। और बोला गया था कि फर्स्ट का 3 टाइम्स इक्वल है लास्ट के 2 टाइम से 3 मोर के। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 मिल जाएगी। और आपसे थर्ड नंबर पूछा गया था, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 11+4, यानी कि 15 आपका थर्ड नंबर आ जाएगा। ओके, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया था कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर को अगर 15% कम कर दें, तो 15% कम कर देंगे तो 85% बच जाएगा, और डिनोमिनेटर को 10% कम कर दें यानी कि 90% रह जाएगा। तो ऐसा करने से फ्रैक्शन 2/9 बन जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, तो हम क्या करेंगे, इस ये डिवाइड में इनटू में चला जाएगा, तो 9 10 जा, 5 2 जा एंड 5 1 जा, 5 7 जा, तो 4/17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया था कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लो कि x बच्चे हैं। ठीक है। और बोला गया था कि हर बच्चे को 1/8 ऑफ द टोटल बच्चों के बराबर बुक्स मिलती हैं। ठीक है। अगर बच्चे आधे होते मतलब x/2 होते, तो उनको 1/8 बुक मिलती, और गिवन था कि अगर आधे होते तो 16 बुक मिलती है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 256, यानी टोटल 256 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आगे पूछा गया था, एग्जैक्टली याद नहीं है क्या पूछा गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। ठीक है। बोला गया था कि 2 सूट्स और 4 शर्ट्स का जो प्राइस है वो 1600 है, और उतने ही प्राइस में x मतलब एक सूट और 6 शर्ट भी ली जा सकती हैं। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करके x और y का रेशियो आ जाएगा, x = 2y। तो पूछा गया था कि 12 शर्ट्स का प्राइस कितना होगा। तो यहां से x की वैल्यू 2y आ गई है, तो 8y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600, तो y की वैल्यू आ जाएगी 200। तो कितना प्राइस हो जाएगा, 12 × 200 यानी 2400 का प्राइस हो जाएगा 12 शर्ट्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक क्वेश्चन था उसमें एक वर्ड दिया हुआ था, उसमें AEIU था और SYQZ। ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं है लेकिन एक वर्ड दिया हुआ था, और बोला गया था कि अगर जितने भी वॉवेल्स हैं उनको एक साथ रखा जाए तो कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं। तो इसका क्योंकि वॉवेल कितने हैं यहाँ पर, 4 वॉवेल हैं, तो फैक्टोरियल 4, और टोटल वर्ड्स कितने हैं, 4 and 1 5, तो फैक्टोरियल 5, यानी कि 24 × 120। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 24 2 जा 48, तो 4 यानी कि 22 8
80, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। पाई चार्ट दिया हुआ था और पाई चार्ट पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बोला गया था कि 27,300 है और उसका 17% है, और 24,700 है और उसका 14% है। तो टोटल कितना आएगा? तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पर 8099, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। एक क्वेश्चन था, उसमें दिया हुआ था कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन के। क्या ये करेक्ट है? तो ये करेक्ट है। ठीक है, एक ऑप्शन था कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मीन माइनस मीडियन। क्या ये करेक्ट है? तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। और जो हमारा ये जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें एक और क्वेश्चन था, उसमें बोला गया था कि 24,700 ये ग्रेजुएट्स, ये पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, इनका 21%, और ये ग्रेजुएट्स थे, इनका 14%। इसका रेशियो कितना आएगा? तो यहां से इसको कैंसिल करने के बाद जो रेशियो आएगा, 7 2 जा 7 3 जा, और फिर इसको 3 9 जा 3 1 जा। ठीक है, फिर इसको कैंसिल कर दो, 13 1 जा 13 9 जा और 13 7 जा, तो ये आ जाए 19:14, 19:4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 29 क्वेश्चन हो गए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इस क्वेश्चन में दे रखा था कि P प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, कुछ रिलेशन दे रखा था कि इसका मतलब P जो है वो Q के फादर है, और इस तरीके से। तो P और R में रिलेशन निकालना था, तो इसका जो आंसर था वो था फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ इसका आंसर था। ठीक है, इसका आंसर था फादर इन लॉ। आगे क्वेश्चन नंबर 31, एक क्वेश्चन था कि एक पर्सन जो है एक कंपनी स्टार्ट करता है, तो पहले दिन उसे 1 रुपए का फायदा होता है, और दूसरे दिन उसका डबल यानी कि 2, फिर उसका डबल यानी कि 2 to the power 2, फिर उसका डबल 2 to the power 3। तो पूछा गया था कि 10th डे क्या हो, कितना फायदा होगा। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट डे 2 to the power 0 है, सेकेंड डे 2 to the power 1 है, तो जो 10th डे होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 to the power 9। ठीक है, 2 to the power 9 का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। हर दिन नेक्स्ट प्रीवियस डे से डबल प्रॉफिट होता था, तो 2 to the power 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था, उसमें था W प्लस एक्स, W प्लस वाई और W प्लस जेड, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म पूछा गया था। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, W W आ जाएगा, ये आ जाएगा WY, ये आ जाएगा WX, ये आ जाएगा XY। ठीक है, आप जानते हो W इंटू W आ जाएगा, तो W प्लस WY प्लस WX प्लस XY, और ये हो जाएगा W प्लस जेड। W यहां पर कॉमन ले लेंगे, जब W कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस वाई प्लस एक्स, और आप जानते हो 1 प्लस एनीथिंग हमेशा 1 होता है, तो क्या आ जाए? W प्लस एक्स वाई। ठीक है, और यहां पे क्या है? W प्लस जेड। अगेन फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेंगे, या कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो W प्लस WZ प्लस XYW प्लस XYZ। तो W फिर से W बन जाएगा, तो W प्लस WZ प्लस XYW प्लस XYZ। तो यहाँ पे W कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस Z प्लस XY, और यहाँ क्या बचेगा? XYZ। 1 प्लस एनीथिंग क्या होता है? 1 होता है, तो W प्लस
एक्स वाई जेड, ये आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यही आंसर ठीक हो जाएगा। आगे करते हैं। एक क्वेश्चन था, उसमें दे रखा था ए बी सी डी ई। ठीक है, बोला गया था कि अगर वॉवेल्स को एक साथ रख लें तो कितने पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे। तो वॉवेल्स कौन से हैं, ए और ई, और बाकी कितने क्या है, बी सी डी। तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, ये 3 and 1 4, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 24 इंटू 2 यानी कि 48 वर्ड्स यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 52 कार्ड्स में से सबसे पहले क्या किया जाता है, 52 कार्ड्स में से 4 स्पेड्स को निकाल लिया जाता है, 4 स्पेड्स को निकाल दिया जाता है। तो जब 4 स्पेड्स को निकाल देंगे तो हमारे पास कितने कार्ड्स बचेंगे, 48, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 48 कार्ड्स बचेंगे। अब उन 48 कार्ड्स में से हमें 5 कार्ड्स और निकालने हैं, और उस प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कार्ड्स बचेंगे निकलेंगे वो स्पेड ना हो। तो आप जानते हो कि टोटल 39 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो स्पेड नहीं होते हैं, तो 39 में से आपके 5 निकल जाए, तो 39C5 अपॉन 48C5, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया था कि जो है वो J से बड़ा है और J जो है वो N से बड़ा है। ठीक है, कुछ नाम थे, जोसेफ या निकोलस और केफ और कुछ था, तो ये कुछ नाम थे। तो पूछा गया था इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, निकोलस सबसे छोटा है, निकोलसन या निकोलस जो भी लिखा हुआ था, ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, उसमें बोला गया था कि V और W एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, V और W एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, और V की जो शैडो बनती है वो W के लेफ्ट में बनती है। ठीक है, W के लेफ्ट में इसकी शैडो बनती है V की। तो आप जानते हो कि शैडो जब भी बनेगी तो कहां बनेगी, वेस्ट में बनेगी। ठीक है, क्यों, अच्छा ये भी लिखा हुआ था कि मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, अब मॉर्निंग का टाइम है तो आप जानते हो कि जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है, ठीक है, पूर्व में निकलता है, तो उसकी जो छाया है वो वेस्ट में बनेगी। ठीक है, वेस्ट में छाया बनेगी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो V है उसका फेस किस तरफ है, या नहीं, W का फेस किस तरफ है, तो W का फेस ईस्ट की तरफ होगा, तभी उसकी छाया, उसके V की छाया जो बनेगी वो वेस्ट में बनेगी, यानी W के लेफ्ट में बनेगी। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन था, तो ईस्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 36। 37 करते हैं। एक क्वेश्चन था, उसमें बोला गया था कि जो y है वो x के ईस्ट में है। ठीक है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो y जो है वो x के ईस्ट में है, जबकि z जो है वो x के साउथ में है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि जो z है वो y के किस डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हो कि z जो है y के कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। एक क्वेश्चन था जिसमें लेक्सर एंड लेक्सिकर एनालाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेक्सर एंड लेक्सिकर एनालाइजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का था कि दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दिस, तो कुछ पूछा गया था, तो उसमें जो CRIN वाला ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन था, वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, CRIN वाला जो आंसर था वही आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, उसमें ऐसा कुछ दिया हुआ था P प्लस एन स्टार एम स्टार क्यू, ठीक है, और कुछ रिलेशन दिए हुए थे कि इसका मतलब है पी एन का फादर है और इसका मतलब ब्रदर है, तो उसमें नन ऑफ दीज आंसर था, ठीक है, नन ऑफ दीज उसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। तो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चंस। तो अभी तक इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, बाकी अगर कुछ क्वेश्चन और अरेंज हो पाते हैं तो उसे सेकंड वीडियो में हम डाल देंगे, ठीक है। तो थैंक यू।